सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि एक सिविक्स का चैप्टर है। सो आवर प्लैनेट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, each has specific languages and unique tradition. They follow different religions and cultures. तो हमारे planet पर अलग अलग तरह के लोग हैं जो अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं। उनका अलग ही एक ट्रेडिशन होता है, वो अपनी अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और अपने अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। These differences enrich our lives. India is a large country. Different parts of India have different custom, languages, dresses and food habits that people follow. तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कस्टम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं और अलग अलग तरह के फूड हैबिट्स हैं। द मेन रिलीजन्स इन आर country are Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity and Zoroastrianism. तो ये कुछ मेन रिलीजन्स हैं हमारी कंट्री में जो फॉलो किए जाते हैं। The Indian Constitution recognizes the right for everyone to practice any religion and develop their own language and culture. We all are one despite the differences. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको अधिकार देता है, सबको राइट देता है कि वो अपने खुद के रिलीजन को फॉलो करें, अपनी खुद की भाषा बोल सकते हैं और अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। दे कैन डेवलप देयर ओन लैंग्वेजेस, दे कैन फॉलो देयर रिलीजन एंड देयर कल्चर। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कल्चर है, एक ही रिलीजन है जो सबको फॉलो करना है, सारे इंडियंस को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं और हम सब एक हैं। वी ऑल आर इंडियंस डिस्पाइट आर डिफरेंसेस। Our culture today. So, culture consists of ideas, beliefs, customs, art, religion, music, and dance. The food habit of people, the festivals they celebrate, their art and handicrafts are all the parts of their culture. So, culture में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, यानी कुछ लोग कई सारी चीज़ें मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कस्टम्स होते हैं, आर्ट होता है, रिलीजन होता है, अलग अलग तरह के सॉन्ग्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है। जो फूड हैबिट होता है यानी कि खाने का तरीका, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से फॉलो करते हैं। फिर अलग अलग फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं। उनके जो पर्टिकुलर स्टेट में यानी उनके जो कल्चर में जो आर्ट होता है या हैंडीक्राफ्ट होता है वो सारे उनके कल्चर का ही पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इफ़ यू सी, अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो पंजाब साइड में लोहरी सेलिब्रेट की जाती है। वहीं अगर हम साउथ में जाएं केरला साइड तो वहाँ पर ओनम सेलिब्रेट किया जाता है एंड तमिलनाडु में ज़्यादातर पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल्स, सो सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम are linked to the seasons. National festivals such as Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are celebrated throughout the country. तो फेस्टिवल्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होता है और रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है। तो कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सीजन्स के बेस पर सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सारी कंट्री यानी ऑल ओवर हमारी कंट्री में हर जगह हर पार्ट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, ईद और क्रिसमस, इन्हें भी हम थ्रू आउट सेलिब्रेट करते हैं कंट्री के हर पार्ट में। बट कुछ फेस्टिवल जैसे कि बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओणम, गुरुपुरब और बिहू इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, ओणम ज़्यादातर केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और पोंगल तमिलनाडु में। ठीक है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स में इनको सेलिब्रेट किया जाता है बट नॉट ऑल ओवर द कंट्री। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ गॉड्स एंड ग्रेट मेन एज फेस्टिवल्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कृष्णाज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज जन्माष्टमी। तो हम काफ़ी सारे गॉड्स के यानी कि भगवान के बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम जब कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम उसे बेसिकली जन्माष्टमी बोलते हैं। गौतम बुद्धा के बर्थडे को हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं और लॉर्ड महावीर के बर्थडे को महावीर जयंती और गुरु नानक के बर्थडे को हम गुरुपुरब बोलते हैं। नाउ डांस एंड म्यूजिक, सो इंडिया हैज़ टू
major kinds of dances: classical dance and folk dance. The classical dance such as Bharatnatyam is popular in Tamil Nadu, Kathakali in Kerala, Kathak in North India, Kuchipudi in Andhra Pradesh and Telangana, and Manipuri in Manipur, and Odissi in Odisha. Most of these dances tell stories from two epics, the Ramayana and Mahabharat. तो इंडिया में दो टाइप के डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं और फोक डांस होते हैं. नाउ क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में पॉपुलर है, कथकली केरला में, कथक नॉर्थ इंडियन के साइड में, देन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, मणिपुरी मणिपुर में और ओडिसी ओडिशा में. इसमें से ज़्यादातर जो डांसेस होते हैं वो हमें कहानी बताते हैं किसके, दो एपिक्स के, जो है रामायण एंड महाभारत. Ancient Indian knowledge has been passed on by the word of mouth. Stories with moral lessons were told through songs, dance, and drama. This is called the art of folk theatre. Folk dances are mostly based on seasons. For example, Bhangra from Punjab, Garba from Gujarat, Chhau from Jharkhand and Odisha, Ghumar from Rajasthan, Lavadi from Maharashtra, and Bihu from Assam are popular folk dances. तो ऐसी कहानियाँ यानी कि स्टोरीज़ विथ मोरल लेसन, मोरल लेसन मतलब कि ऐसे कुछ लेसन्स जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले. ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता था वो पुराने ज़माने में हमें कैसे एक्सप्लेन की जाती थी, सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता था या फिर कोई ड्रामा दिखा दिया जाता था, एक्ट दिखा दिया जाता था, उस तरह से एक्सप्लेन किया जाता था या फिर डांसेस के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता था. और इसी को हम आर्ट ऑफ फोक थिएटर बोलते हैं. फोक डांसेस ज़्यादातर सीजन्स के ऊपर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि भांगड़ा हम पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं, गरबा गुजरात में, छऊ झारखंड में और उड़ीसा में, घूमर राजस्थान में, लावड़ी महाराष्ट्र में और बिहू असम में हम सेलिब्रेट करते हैं. Now, Indian music, like the dance forms, also goes back to Vedas. There are two main schools of classical music. So, the North Indian music is called the Hindustani. The South Indian school is called the Carnatic. In India, we have the Gharana tradition. So, students learn the music from the Guru by living in his house, and devotional music such as couplets by Kabir and bhajans by Surdas and Tulsidas and Mirabai are sung over the country. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल म्यूज़िक के हमारी कंट्री में दो मेन स्कूल हैं, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी. तो जो नॉर्थ इंडियन स्कूल है उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी, और जो साउथ इंडियन स्कूल है उसे हम कर्नाटिक बोलते हैं. ठीक है. हमारे इंडिया में क्या है, घराना ट्रेडिशन है. तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गुरु से सीखते हैं म्यूज़िक उसी के घर में रह के, यानी गुरु के घर में स्टूडेंट्स आते हैं, वहीं पर सीखते हैं, वहीं पर रहते हैं. ठीक है. जो डिवोशनल म्यूज़िक होते हैं जैसे कि कपलेट्स हैं जो कबीर दास ने लिखे हैं, और जो भजन्स हैं जो सूरदास और तुलसीदास ने लिखे हैं और मीराबाई ने लिखे हैं, वो हमारी कंट्री में यानी ऑल ओवर दी इंडिया जो है फेमस है. Now, Indian folk music consists of traditional songs sung during festivals and weddings. तो अब हमने देख लिया क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है, उसमें दो स्कूल होते हैं, घराना ट्रेडिशन क्या होता है. अब हम जानेंगे कि फोक म्यूज़िक क्या होता है. तो फोक म्यूज़िक वो होता है यानी कि जब हम कोई भी जैसे फेस्टिवल होता है या फिर वेडिंग होता है तो हम जो म्यूज़िक जो है गाते हैं या फिर जो वो वाली म्यूज़िक जो हम वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के टाइम पे संग करते हैं वो हम उन्हीं को हम फोक म्यूज़िक बोलते हैं. सो फोक म्यूज़िक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग्स. ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं जो वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के दौरान संग किए जाते हैं. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर. नाउ फ्रॉम दी सेकेंड पार्ट यानी दूसरे पार्ट में हम शुरू करेंगे आर्ट एंड स्कल्पचर से. अब इसका छोटा सा हम एक समअप देख लेंगे. So every society has its own culture. The culture of a society means its ideas, customs and art. तो हर एक सोसाइटी का खुद का एक कल्चर होता है. कल्चर क्या होता है, कल्चर में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, कस्टम्स होता है और डिफरेंट आर्ट्स होते हैं. डांस एंड म्यूजिक आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर. इन इंडिया देयर आर टू मेजर काइंड्स ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक.
तो डांस और म्यूज़िक जो होता है वो हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी कंट्री यानी इंडिया में दो तरह के डांस और म्यूज़िक हैं। क्या है? क्लासिकल और फोक। तो क्लासिकल म्यूज़िक में क्या आता है? बेसिकली दो स्कूल्स हैं, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक, यानी नॉर्थ इंडियन स्कूल जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है और साउथ इंडियन कर्नाटिक होता है। फोक म्यूज़िक क्या होता है? ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो हम वेडिंग्स और कोई भी फेस्टिवल के दौरान संग करते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ सम अप है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।